हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भाग विधि से वर्गमूल निकालना। भाग विधि से वर्गमूल नहीं, घनमूल निकालना। ठीक है, क्या सीखने वाले हैं? भाग विधि से घनमूल निकालना। घनमूल ज्ञात करना है कौन सी विधि से? भाग विधि से। ठीक है। ध्यान रहे, कक्षा 8 में नहीं है भाग विधि। ये तो हम सिखा रहे हैं आप लोगों को, कि अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो वो देख ले। ठीक है। वैसे भाग विधि का सबसे सिंपल जो मेथड होता है वो गुणनखंड विधि होती है। तो गुणनखंड विधि से ही करें। ये सीखने के पर्पज से हम बना रहे हैं कि भाई जिसको जरूरत हो वो इसको सीखे। ठीक है। तो चलिए, तो अपने पास संख्या है 10,000। कितनी है? 10,648। 10,648 एक संख्या है, और 10,648 का हम घनमूल निकालेंगे भाग विधि से। भाग विधि से निकालने के लिए पीछे से हमें तीन तीन के पेयर बनाने होते हैं। तो पीछे से हम तीन तीन के पेयर बना लें। आगे पेयर नहीं बना तो उसको हम छोड़ दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? छोड़ दे रहे हैं। अब मेरे भाई, मुझे इसमें एक ऐसी संख्या से भाग देना है इस 10 में, जिसको मैं 3 बार गुणा करूँ ना उस संख्या को, तो 10 से ज़्यादा नहीं होगा। तो क्या हो सकता है? 2 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं देखो 1 को 3 बार गुणा करूंगा तो 1 ही आता है, और अगर 2 को 3 बार गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 8 आएगा, और 3 को 3 बार गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 27, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमें यहाँ पे जो भाग देना है इस 10 में, 2 का भाग देना है। 2 का भाग दूंगा, और 2 को कितनी बार जोड़ूंगा मैं? 3 बार। तो कितना हो जाएगा? 6, और एक स्पेस खाली हो जाएगा। 1 2 मैं यहाँ लिखूंगा, और इनको 3 बार गुणा करने पर कितना आता है? 8 आता है, जो मैं यहाँ घटाऊंगा। घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा? केवल 2। ठीक है। तो यहाँ पूरी की पूरी संख्या मैं और उतार लूंगा। पूरा पेयर पेयर पूरा का पूरा जो जोड़ा होता है तीन तीन का, वो यहाँ पे उतर जाता है। तो ये हमने उतार लिया। कहीं प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं। अब मेरे भाई, पीछे से मुझे 2 अंक छोड़ देने हैं। ये दोनों ये लेने नहीं है, और ये 26 लेना है। कितना लेना है? 26। और यहाँ लिख देना है इस 26 को, और इसमें भाग देना है इसका और इसका गुणा का। इसके और इसके गुणा का भाग देना है। ठीक है, मानी 12 का भाग देना है। कितने का भाग देना है? 12 का। कितने का भाग देना? 12 का भाग देना है। 12 का भाग मैं दूंगा तो लगभग 2 बार जा रहा है। 12 दूनी का 24, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा? 2 पॉइंट अपना समथिंग आएगा। परंतु पॉइंट से तो हमें मतलब नहीं, पूरा का पूरा पूर्णांक लेना है, इंटीजर लेना है। तो 2 हम ले लेंगे। या तो अब ये क्यों लगा रहे हैं हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या आने वाला है। या तो यहाँ पर आने वाला है 2, या यहाँ पे आने वाला है 1। 2 2 से कम, 2 2 से जस्ट 1 कम। ठीक है, तो यहाँ भी देख लो क्या है। यहाँ सम संख्या है, इसका मतलब 2 ही आएगा। इसका मतलब क्या होगा भाई? 2 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ अब इसको हटा दो, ये काम का नहीं है अपने। यहाँ पे आने वाला है 2। कितना आने वाला है? 2। ठीक है, कितना आने वाला है? 2। अब आपको करना क्या है? इसको इसको और इसको गुणा करना है। ठीक है, इसको इसको और इसको गुणा करना है। ठीक है, तो तीनों को गुणा करूंगा। 6 गुणा 2 गुणा 2। क्यों कर रहा हूं मैं बताऊंगा अभी क्यों कर रहा हूं। जो हमने अप्रोक्सीमेशन निकाला था ना, उसको, और अभी एक संख्या और आएगी, उसको जोड़ के यहाँ नीचे लिखना है। ठीक है, तो तीनों को गुणा किया, 4 और 24। 24 हो गया। और 2 संख्या हमने छोड़ी थी यहाँ से कि भाई ये लेंगे नहीं, तो इसकी जगह हम क्या लगा देते हैं? 2 जीरो और लगा लेते हैं इसकी। ये सॉल्व करने का तरीका है। कहाँ से आए कोई नहीं जानता। ठीक है, ये सॉल्व करने का क्या है? तरीका है कि 2 जीरो इसमें लगा देनी है। ठीक है ना? कितने लगा देनी है? 2 जीरो। अब यहाँ पे देखो, ये तो उतार लिया, 2 आएगा यहाँ पे, तो ये और ये करेंगे, और इन सब को गुणा करके 1 2 और यहाँ और लिख देंगे। ठीक है, इन सब को गुणा करके इसके नीचे जोड़ देना है। मतलब आपका 6 62 हो जाएगा। 62 गुणा 2 गुणा 2, 62 हो गया, और इन दोनों को गुणा करना है। ये हो जाएगा 4। अब 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8। फिर 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24। ठीक है, तो 248 248 248 यहाँ पर जोड़ना है। तो जोड़ो, 8
4 6 2। क्या ये आया नहीं आया बताऊं? आ गया तो बस अपना काम भी हो गया। फिर अपने को क्या काम है, घटाएंगे कुछ बचेगा नहीं अपने पास यहाँ पे नीचे। ठीक है, 1 2 यहाँ पे उतार ही दिया। तो अपने पास जो 10,600 कितना, 10,648 था ना, उसका घनमूल, घनमूल कितना आ गया अपने पास निकल के? 22। कितना निकल के आ गया है उसका घनमूल? निकल के 22 आ गया। मैं समझता हूँ मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, आप सभी को ये निकालना आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि अपने आने वाले नए वीडियोज हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यूपी बोर्ड की कक्षा 8 की आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल है एनसीईआरटी स्टडी एवन, उस पर आप सभी को क्या मिलेगा, इसकी फुल वीडियो मिलेगी। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।